Hi guys, now let's look at question number 1 of exercise 5.2। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 पार्ट्स हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of an AP। तो बेसिकली हमें ये जो 5 पार्ट्स हैं यहाँ पर, इसमें AP दी हुई हैं आपको। 1 सेकेंड। तो ये आपके पास 5 पार्ट्स हैं एंड ये 5 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में एक एपी है। तो ये जो है ए, ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये है कॉमन डिफरेंस, ये है द टर्म एट्थ टर्म। कौन सा टर्म की बात करें वो है 8, और ये है एट्थ टर्म की वैल्यू, ए एन मतलब एट्थ टर्म की वैल्यू यहाँ पर। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम an से डिनोट करते हैं, इज फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू द कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, ये होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3, n की वैल्यू है 8। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पर, ये ब्लैंक की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए एन हमें निकालना है क्या होगा। तो लेट्स कम बैक हियर। तो यहाँ से हमारे पास ए एन जो एट्थ टर्म है, एट्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म जो कि है 7 प्लस एन जो कि है 8 माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस जो कि है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 21 होता है, 21 प्लस 7 होता है 28, ये होता है 28। तो A8 की वैल्यू हमारे पास आ गई 28, एट्थ टर्म 28 है। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। तो अगेन फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला वी हैव इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला। यहां पर अब सेकेंड पार्ट जो है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। a की वैल्यू दी हुई है -18, यानी फर्स्ट टर्म -18 है। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है क्या होगा ना, नंबर ऑफ टर्म मतलब कौन से टर्म की बात कर रहा है, टेंथ टर्म की बात कर रहा है। डी हमें निकालना है, एन की वैल्यू है 10 यानी टेंथ टर्म की बात कर रहा है, और टेंथ टर्म है क्या, टेंथ टर्म है 0, टेंथ टर्म की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहां पर जो 8 10 है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टेंथ टर्म माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी। अब टेंथ टर्म की वैल्यू क्या है 0, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए जो कि है -18 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू कॉमन डिफरेंस जो निकालना है डी। तो -18 लेफ्ट में जाएगा, +18 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 9 इंटू डी। 9 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 18/9 इज इक्वल टू 9d/d यानी कि d। तो 18 कैंसिल आउट होगा 9 से कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है 2, द वैल्यू ऑफ d कम्स आउट टू बी 2। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये हो जाएगा 2। पिछले केस में फिल इन द ब्लैंक में हमारे पास इसकी वैल्यू थी 28, तो ये 28 है, ये 2 है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर अगेन हमें अब फर्स्ट टर्म निकालना है। सो जो हमारी इक्वेशन होती है nth टर्म फाइंड करने की, वो होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से हम nth वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी AP की। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है ये निकालना है। कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है -3 है। कौन से टर्म की बात कर रहा है आपसे, 18th टर्म की बात कर रहा है, और 18th टर्म की जो वैल्यू है an वो कितना दी हुई है, -5 दी हुई है। तो ये वैल्यूज यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारे पास 18th टर्म की बात कर रहे हैं, तो a18 विल बी इक्वल टू a प्लस 18 माइनस वन इंटू डी। a18 की वैल्यू क्या है, ये a18 लिख देता हूं मैं यहां पर, क्योंकि है तो 18th टर्म -5। तो 18th टर्म की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो निकालना है प्लस 18 माइनस 1 विच इज 17 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है -3। तो -5 इज इक्वल टू a, 17 इंटू -3 होगा -51, तो ये हो गया a -51। तो यहां से -51 लेफ्ट में जाएगा, बन जाएगा +51, और ये -5 एज इट इज।
51 माइनस 5 हो जाएगा 46 विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू हो जाती है थर्ड टर्म की, थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म हो जाएगा 46। ये आया था हमारे पास कितना, कॉमन डिफरेंस 2 आया था और ये था 28, तो ये है 2, ये है 28। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। ये 46 टू 28 है, तो इसको 46 टू 28 लिख देते हैं। अब फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है हमें, तो फोर्थ पार्ट में अगेन nth टर्म की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो कितना है, माइनस 18.9। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 2.5। कौन से टर्म की बात करें ये हमें फिगर आउट करना है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, और जो भी ये टर्म है उसकी वैल्यू कितना है, 3.6 है। an की वैल्यू है 3.6। ठीक है, तो यहां पर जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितना दी हुई है, 3.6, तो ये यहां रख देते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि है माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि दिया हुआ है 2.5। ठीक है, तो ये माइनस 18.9 लेफ्ट में जाएगा, प्लस बन जाएगा 18.9 प्लस 3.6 एज इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, तो n इंटू 2.5 बनेगा 2.5 इंटू n, माइनस 1 इंटू 2.5 बचेगा माइनस 2.5, तो 18.9 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, 22.5 इक्वल टू 2.5 n माइनस 2.5, माइनस 2.5 लेफ्ट में जाएगा इधर, प्लस 2.5 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 इंटू n हो जाएगा। अब 22.5 प्लस 2.5 बनेगा 25, जो कि है 2.5 n के बराबर। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आएगी 25 अपॉन 2.5, एंड 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, तो यहां से हमारे पास आता है n इज इक्वल टू 25 इंटू 10 अपॉन 2.25, 2.5 इंटू 10 इज 25, तो ये कैंसिल आउट होगा, n की वैल्यू कितना आ जाती है, 10 आ जाती है। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 10 फॉर द फोर्थ पार्ट। तो अब आते हैं, बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। ये है 10, फिर 46, 2 एंड 28। और फिफ्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 3.5, तो a की वैल्यू है 3.5 प्लस, कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, 105th टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 105th टर्म। ठीक है, कितना आएगा ये, 3.5 प्लस 105 माइनस 1 होगा 104, लेकिन उससे मतलब नहीं है, इंटू 0 हो रहा है, तो एनी रियल नंबर इंटू 0 हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 3.5, तो A105 इज इक्वल टू 3.5, तो यहां पर ये जो लास्ट पार्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5।